नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। विद्यार्थियों, हम इटली का एकीकरण देख रहे हैं और इटली के एकीकरण में मैज़िनी और कैबूर के योगदान का हमने अध्ययन किया। लेकिन इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसका योगदान इस प्रकार था। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। नंबर 1, गैरिबाल्डी का संक्षिप्त परिचय और जीवनी इस प्रकार है। गैरिबाल्डी इटली के स्वाधीनता संग्राम का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस में हुआ था। यह सार्डिनिया की जल सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद वह युवा इटली का सदस्य बन गया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण 1834 में उसे गिरफ्तार किया और मृत्युदंड की सजा सुनाई, परंतु वह जेल से भाग निकला और दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया। 1848 की क्रांति का समाचार सुन वह पुनः इटली लौट आया। दूसरा है मेज़िनी के गणतंत्र में सहायता करना। गैरिबाल्डी ने एक सैनिक दल का गठन किया जो विद्यार्थियों लाल कुर्ती दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी बीच 1849 में रोम में मेज़िनी के नेतृत्व में रोमन गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी। गैरिबाल्डी मेज़िनी की सहायता के लिए रोम पहुंचा। जब फ्रांस के क्रांतिकारियों के दमन के लिए अपनी सेना भेजी तो गैरिबाल्डी ने फ्रांसीसी सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उसे असफल होकर वहां से भागना पड़ा। वह इटली से भागकर दक्षिणी अमेरिका चला गया और रोम पर पोप ने पुनः अधिकार कर लिया। अगला है गैरिबाल्डी का इटली वापस लौटना। 1854 में गैरिबाल्डी पुनः इटली लौट आया। सार्डिनिया के निकट कैप्रेरा नामक द्वीप खरीदकर वह एक स्वतंत्र कृषक के रूप में रहने लगा। 1856 में गैरिबाल्डी की कैबूर से भेंट हुई। कैबूर के विचारों से प्रभावित होकर उसने इटली के एकीकरण के लिए सार्डिनिया के शासक को अपनी सेनाएं देना स्वीकार किया। गैरिबाल्डी के जीवन की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट है सिसिली पर अधिकार। 1860 में सिसिली की जनता ने अपने निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी से सहायता देने की मांग की। 5 मई 1860 को गैरिबाल्डी ने 1000 लाल कुर्ती दल के स्वयंसेवकों को लेकर सिसिली की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर कैबूर ने गैरिबाल्डी को गुप्त रूप से सहायता पहुंचाई। 11 मई 1860 को गैरिबाल्डी सिसिली पहुंच गया। सिसिली की जनता ने गैरिबाल्डी का साथ दिया। 15 मई 1860 को कैलेटेफिमी नामक स्थान पर गैरिबाल्डी ने नेपल्स की सेना को बुरी तरह पराजित किया। नेपल्स का शासक गद्दी छोड़कर भाग गया। इसके पश्चात गैरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर लिया। नेपल्स पर अधिकार 1860। 19 अगस्त 1860 को गैरिबाल्डी ने अपने 4000 स्वयंसेवकों के साथ नेपल्स पर आक्रमण किया और रेगियो नामक नगर पर अधिकार कर लिया। साधारण विरोध के बाद नेपल्स का शासक फ्रांसिस द्वितीय नेपल्स छोड़कर भाग गया। 7 सितंबर 1860 को नेपल्स पर गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया। गैरिबाल्डी ने अपने आप को नेपल्स का अधिनायक घोषित कर दिया। नेक्स्ट है पोप के राज्य पर अभियान। सिसिली और नेपल्स पर अधिकार करने के बाद गैरिबाल्डी ने रोम पर भी अधिकार करने की योजना बनाई, परंतु रोम की रक्षा फ्रांसीसी सेनाएं कर रही थी, अतः रोम पर आक्रमण करने से फ्रांस नाराज हो सकता था और युद्ध में कूद सकता था। अतः कैबूर ने फ्रांस की ओर से आश्वासन मिलने के बाद सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल ने 29 सितंबर 1860 को आम्ब्रिया तथा मार्चेस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है सिसिली और नेपल्स का सार्डिनिया में विलय। 21 अक्टूबर 1860 को जन्म संग्रह के आधार पर सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया के राज्य में मिला लिया गया। इसी समय विक्टर इमैनुअल द्वितीय अपनी सेना लेकर नेपल्स की ओर बढ़ा और टियानो नामक स्थान पर गैरिबाल्डी से भेंट हुई। 7 नवंबर 1860 को विक्टर इमैनुअल ने
गैरिबाल्डी के साथ नेपल्स में प्रयोग किया। गैरिबाल्डी ने त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए अपने जीते हुए प्रदेश सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिए। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने प्रसन्न होकर गैरिबाल्डी को पुरस्कार देना चाहा, परंतु उसने देश सेवा के लिए कोई भी उपाधि और पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए कहा, देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। इटली स्वतंत्र रहे, अमर रहे। इसके बाद अपने खेतों में बोने के लिए बीजों का एक थैला लेकर गैरिबाल्डी पुनः कैपरा लौट गया। इस प्रकार गैरिबाल्डी के प्रयासों से नेपाल और सिसिली के प्रदेशों को सार्डिनिया में मिला लिया गया। इटली के एकीकरण में उसने महान त्याग, निस्वार्थ सेवा और अपूर्व देशभक्ति का परिचय दिया। 17 मार्च 1861 को सार्डिनिया पिडमॉन्ट की नई संसद ने विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित कर दिया। गैरिबाल्डी का मूल्यांकन। गैरिबाल्डी इटली के स्वतंत्रता संग्राम का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। विद्यार्थियों, उसने इटली के एकीकरण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और बदले में उसने कुछ भी नहीं पाया। उसने सैनिक शक्ति के बल पर सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया तथा त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए दोनों प्रदेश सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड को सौंप दिए। उसके प्रयत्नों से सिसिली और नेपल्स के प्रदेश भी सार्डिनिया में मिला लिए गए। इस प्रकार इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसकी गणना इटली के महान राष्ट्र निर्माताओं में से की जाती है। इति नमस्कार।